आप सबके जीवन को सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि से अभिवृद्ध करे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आइए आप सभी करवत होकर के हाथ जोड़ करके बैठे एक बार। मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज पश्चिम अलीगढ़ वसुंधरा कॉलोनी, सभी समाज के अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, जो भी गणमान्य जन हैं उपस्थित सभी, एक जो पुराने जमाने में कहते थे, पुराने जमाने में, और पुराना जमाना मतलब आप 70-80 साल हो जाए अथवा आज, तो हर युग में शायद ऐसा होता होगा कि 70-80 साल पुराने जमाने में बहुत अच्छे थे, वो हमेशा कहना पड़ता है। तो एक किंवदंती में ही कहना पड़ रहा है कि पहले किसी और को सम्मान देते थे। किसको सम्मान देते थे? बोले आयु वालों को, बड़ी आयु होती थी उनको सम्मानित किया जाता था। बोले अब जमाना बदल गया, आयु में से यू जो ऊ की मात्रा है वो हट गई है, अब बड़ी आहे जिसकी है, अब कहते हैं उनको सम्मानित। प्राय संसार में आपको ये दिखाई देता है, लेकिन वो भी महिमापूर्ण है, उसका कोई निरादर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आयु तो आयु है, और वो ज्ञान वृद्ध हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो वयसा वृद्ध होता है, एक आयु से वृद्ध हो गए, जो हम लोगों ने दोपहर में भी पंक्तियां बोली थी, एक बार दोहरा लीजिए। केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह जीवन है? एक बार अगर ये मस्तिष्क में अगर ये प्रश्न चिन्ह बना तो आपको लगेगा कि सचमुच में ये जीवन मिला किस लिए है, और ये साधना है। आप ये जो 3 शब्द आप सुनते होंगे, और महर्षि दयानंद की अद्भुत महिमा, जो पहले है वो पहले ही है। प्रायोरिटी देनी हमें। एक साधु को मैं सुनता था, वो कहता है, पूछा शिष्यों ने कि महाराज हमारे दुखों का कारण क्या है? इतने दुख है, हजार दुख है, हजार पागलपन है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुश्चिंता है। हर समय अगर अकेले होते हैं तो लगता है दुख ही दुख है, कोई अपना आ जाए तो लगता है कि गले लिपट जाए, रोए खूब, पत्नी के नाम पर, पति के नाम पर, बच्चों के नाम पर, अड़ोस पड़ोस के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, सिवाय आंसू ही बहाने का मन करता है, कोई अपना सा सगा सा लगे। तो गुरु ने, अवसाचार्य ने कहा कि एक बात बताओ, शास्त्र की बात बताऊं या अनुभव की बात बताऊं? तो सारे शिष्यों ने कहा कि महाराज शास्त्र तो हम पढ़ते रहते हैं, आप अपना अनुभव ही बता दीजिए। और गुरु ने कहा तो फिर एक छोटा सा ही जवाब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे तुम लोग। और उस गुरु ने क्या कहा? हमारे दुखों का एक ही कारण है, और वो कारण है हमें प्रायोरिटी देनी नहीं आती है। प्रायोरिटी समझते हैं? इंग्लिश में प्राथमिकता। कौन क्या गौण है, क्या मुख्य है, हमें ये जब नहीं समझ में आता है तो समझ लो कि सारे दुखों का बीज अगर कुछ है तो वही है। आज भगवान का भी तो नाम ऋषि ने यही तो पहले ही समूलास पकड़ाना चाहा है।
ऋषि ने भी प्रायोरिटी दी है। 10 समुल्लास है, आज हम देश की बात करें, हम इसकी बात करें, उसकी बात करें, सब बातें करें, लेकिन ध्यान देना, अगर आपको प्रायोरिटी देनी नहीं आती है तो सब गुड़ गोबर, कुछ नहीं बचता है। आपके शरीर में ही आपके, अगर आपको अंगों की प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने, यही तो है पहचान आपकी। अगर ये आपने सिर को छोड़ दिया, अपने ब्राह्मणपन को छोड़ दिया और सारा शरीर मजबूत कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो या तो कहानी कहने के लिए हम लोग कहते हैं ना, दिल्ली में जाओ तो शादरा, और अन्यथा यूपी में तो आगरा है। जीवन का जो दुख है, और सबसे पहला मूल क्या है, हम लोग मूल की चर्चा कर रहे हैं, और वो मूल है, ऋषि दयानंद कहते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर। सबका, सबका किसका? तो सब सत्य विद्या। सब सत्य विद्या का मतलब वेद विद्या। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, यानी वेदों का, और वेदों से, विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, बहुत पदार्थ हैं, हजारों अरबों खरबों लाखों तारे, असंख्य तारे हैं, अनगिनत हैं, हम नहीं जान सकते, लेकिन ऋषियों ने तो 3 में उसको समेट दिया है। और 3 में, और वो इतने मूल से पकड़ा है कि मैं हूं, वह है, यह है। और मैं, देखो, मैं हूं। अब ये मैं अगर अस्मिता वाला है, अहंकार तत्व है कि मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, ये बड़ी कृपा है उसकी। और अगर यही मैं धीरे धीरे वो बकरी वाली मैं बनती चली गई, हर बात में मैं, बच्चों को आपने कभी देखा जब जैसे वो टीनेज में होते हैं, मैं उनकी मैं बंद नहीं होती है, और धीरे धीरे अगर वो संस्कारित नहीं हुए बच्चे तो हर बात ये मेरी है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा, और इसी में पूरे घर में, घर सिर पे उठा लेते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। और ऋषि कहता है 3 चीजें, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अगर आप भगवान की भाषा में बोले तो शिव कह लीजिए एक को जीव कह लीजिए, और एक को जगत कह लीजिए। तो जीव, शिव, जगत, इसी को भगवान की वेदवाणी में ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है, ये मूल कहने के लिए ये पंक्तियां हैं। वसा, वो सब में बसा हुआ है, सब में आच्छादित है, सब उसमें है। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी, सफीना कहते हैं नौका को, इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा, जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, और हमारी मंजिल जड़ नहीं है, हमारी मंजिल तो चैतन्य है। उसके लिए फ्रॉम हियर टू देयर की यात्रा नहीं करनी है, यहां से वहां की यात्रा नहीं करनी है। जाना कहां है, न स्थान की दूरी है, न समय की दूरी है, लेकिन फिर भी जन्मों जन्मों लग जाते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ है, कुछ तो भूल चूक हो रही है। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा, जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ। अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। ऋषि कहता है समुल्लास चाहिए आपको। ध्यान देना, अगर आपके पास सत्य, अर्थ, प्रकाश अगर ये हो चुका है, इंग्लिश में तो लाइट ऑफ ट्रूथ बोलते हैं, अर्थ का तो शब्द गायब हो जाता है, अर्थ वहां पे कोई दिखता नहीं है, वो तो सत्य प्रकाश है। लेकिन अगर लाइट ऑफ ट्रूथ, अगर फिर भी आप इसी को भाषा में समझिए, अगर सत्य का प्रकाश हुआ, तो ऋषि कहना चाहता है कि हर जीवन का अध्याय उस समुल्लास बनना चाहिए। आपका कैसा सत्य हो सकता है कि आप कहते हो भगवान है, हाँ जी मानते हैं, फिर भी जीवन दुख, उदासी का घर बना हुआ, जिसका मतलब है वही फोटो वाला भगवान, वही फोटो वाला सूरज, और हम चाह रहे हैं कि रोशनी फूटे। नहीं फूट सकती है रोशनी, कैसे होगा?
धृति उत्साह समन्वित। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जब आप सात्विक कर्ता बन जाते हो, और परमात्मा तो हमारा नाम ही दिया हुआ है, ओम क्रतु स्मर, तू क्रतु है। और क्रतु जहां कर्मशील है वहीं प्रज्ञाशील। बिना प्रज्ञा के आप कर्म कर ही नहीं सकते हैं। और ऋषि भी कहता है ज्ञान कर्म उपासना, ये त्रिक है, इनको आप छोड़ देंगे, एक को भी छोड़ेंगे तो फिर भवजाल में पड़ने, फिर भवचक्कर है, फिर तो भंवर में ही फंसे। इसलिए ऋषि कहता है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। इसको पवित्र शब्द भी आपको पाठभेद मिलता है। पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म, शुद्ध कहिए, पवित्र कहिए, बात एक ही है। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ये भगवान कृष्ण के शब्द है। इस धरती पर कुछ भी अगर आपको पवित्र चाहिए, पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो ज्ञान से बढ़कर के, विवेक से बढ़कर के, प्रज्ञा से बढ़कर के इस धरती पर कुछ है ही नहीं। अच्छा, परमात्मा के लिए आप क्या करोगे? ज्ञान ही तो चाहिए। जिस दिन नहीं ज्ञानान ऋते, अगर आप हैरान होंगे कि ज्ञान के बिना न ऋते ज्ञानान मुक्ति। ये जो विवेक है, ऋषि दयानंद क्या चाहते हैं? सत्य क्या है? सत्य ज्ञान है। और ध्यान देना, वो ठीक आप आचार्य जी कह रहे थे, अगर आपके जीवन में ज्ञान है तो कर्म में परिणित होना ही चाहिए, अन्यथा फिर ज्ञान है वो कहना ठीक नहीं। अन्यथा फिर क्या है? पुराने जमाने में हम लोग कहते थे अधजल गगरी छलकत जाए। भरी हुई गागर कभी आपने देखी? भरी गागर पता भी नहीं चलता कि इसमें पानी भरा भी है कि नहीं भरा है। वो तो मटकी उठा करके अब चल देते हैं, लेकिन गागर में पेदी में पानी पड़ा हो ना, वो छलक छलक करके जैसे मानो बताना चाहता है मैं हूं मुझे। हम सबकी अगर हालत ऐसी है, और हम लोग ऐसे ही अधकचरा ज्ञान, उसको ज्ञान मान लेते। ज्ञान है क्या? अगर विद्या होगी, उसी को विद्या कहिए, दूसरा ज्ञान का दूसरा नाम विद्या। और महर्षि पतंजलि एक ही तो बात कहते हैं, दुख का कारण क्या है? अविद्या। उपासना भी व्यर्थ होगी अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है। आपकी उपासना, आज वही तो उपासना हो रही है। आज ये बहुत बड़ा यज्ञ याग हो सकता था, या चलो नया ही प्रचार हुआ सूर्य के नाम पर, तो सुबह शाम यज्ञ हो सकता था, पूरा वातावरण आपका पावन हो सकता था, पवित्र हो सकता था। ऋषि दयानंद का ये वाक्य है, अद्भुत स्वर्णिम वाक्य, अक्षरों में लिखने योग्य। ऋषि लिखते हैं कि वायु और वृष्टि जल की जितनी उत्तमता से शुद्धि, पवित्रता यज्ञ से, होम से हो सकती है, कहते वैसे दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता है। आप इसको संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, इसको हिंदी में भी, आपको यजुर्वेद का भाष्य पढ़े, आपको स्वामी जी के शब्द मिलेंगे। लेकिन आज हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं, हम राजनेता नहीं, ना वहां तक पहुंच, ना वहां तक सोच। आज अरबों खरबों रुपयों का, पूरे अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो पर्यावरण के नाम पर कितना कुछ। और अगर ये उस तरह की अगर राजनीतिक एक आकांक्षा के साथ, एक तीव्रता के साथ, एक संकल्प के साथ अगर ये प्रयोग कर दिया जाता तो शायद सारी धरती जान जाती और महर्षि दयानंद की जयकार करनी नहीं पड़ती, होती फिर तो। दुर्भाग्य है, लेकिन आज नहीं कल वो बात तो उठेगी, आएगी। और ध्यान का भी कोई दूसरा ढंग नहीं है। ये आंख मूंद करके कुछ लोग प्रलय मचा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला कि ध्यान क्या है, तो उसने बहुत सुंदर कहा, आप सब भी एक बार बोलिए, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बस ये दो शब्दों में क्या चमत्कार है। आप जब ध्यान करते हो, आप बाहर तब नहीं जाते हो, आप भीतर जाते हो, और भीतर गए कि तर गए, कि फिर उद्धार हो गया, कि फिर तो पार हो गया। ये जो ध्यान है, बोलते हैं कि ध्यान क्या है? आंखें बंद हो, ये तो एक औपचारिकता है कि आंखें बंद करें। कब तक इन दो बटनों पर भरोसा करेंगे जिंदगी पर? इन दो, ये बटन ऐसे हैं कि जब बचपन में जितने थे, लोग कहते हैं साइंटिफिक, अब उसको नापना
जोखना तो बात की बात है, लेकिन अब ये जो दो आंखों की पुतलियां हैं, ये आंख बचपन पैदा होते हुए जितनी बड़ी थी, मरते क्षण तक वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये दो आंख के बटन क्या क्या नजारे नहीं दिखला देते। दिल बोला आंख से, तू देखा कर कम। दिल बोला आंख से, तू देखा कर कम। देखता है तू, तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से, सोचा करो कम। आंख बोली, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंख बोली दिल से। हम लोग आंखों पर ही भरोसा, दिल को तो दिखाई नहीं देता, इसलिए दिल को तो माफी करके बैठे हुए हैं। मन को तो ऐसे माफ कर देते हैं कि मानो बस कुछ नहीं। आंख दिखाई देती तो आंख पर तो हमेशा। आंख बोली दिल से, सोचा करो कम। सोचते हो तुम, रोते हैं हम। सोचते हैं, और ये अगर आपके इंद्रियों में अगर ये तालमेल नहीं बनता, आपको प्रायोरिटी किसको, आंख को समझना हो, दिल को समझना हो, आपको दिल को समझना पड़ेगा। तब आंख से आप सहज मुक्त हो जाओगे। फिर तो कहोगे भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। जिस दिन आप भद्रता को कौन पा सकता है? जो उस मूल की चरण शरण में पहुंचे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। और ये पंक्तियां ऐसी है कि भगवान सचमुच में बाहर कर देता है। हम लोगों ने कभी ऐसी श्रद्धा नहीं की, करना ऋषियों का भाष्य पढ़ रहे हैं ना, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको योग की तरफ बढ़ना है तो भी तो तीन ही तो सूत्र भगवान पतंजलि कह रहे हैं। तपह, बोलिए एक बार, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। एक क्रियात्मक योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ये आपके जीवन को अद्भुत रूप से आपको क्रियात्मक योग, अगर योग की तरफ चलना है, परमात्मा की तरफ चलना है, मूल की तरफ चलना है, घटना घटेगी। ज्ञान, कर्म, उपासना, इत्रिक। और सबसे पहले इसलिए जब आप विद्या की चरण शरण में पहुंचते हो तो वहां पे तो चिंतकों ने तो यहां तक लिखा, विद्या ददाति विनय, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। और ये क्रम कितना अद्भुत है। विद्या ददाति विनयम, ध्यान देना, विद्या क्या देती है? विनम्रता। आपके पास जिस तरह की विद्या हो, चाहे सांसारिक विद्या हो, चाहे आपको आध्यात्मिक विद्या हो, लेकिन ध्यान देना, आपको झुकना आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। जैसे नदियां उतर पड़ती हैं हिमालय से, जैसे फल झुक जाते हैं, ऐसे आपको झुकना होगा। तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर। हम लोग तो बहुत बार सोचते हैं हम बहुत प्रश्न करने वाले हैं, हम बड़े विद्वान हो गए, हमें प्रश्न करना आता है। हम जो सामने वाले को जी निरुत्तर कर देते हैं, चुप कर देते हैं, फिर पूछो मत। और जबकि आपको पता है प्रश्न करने वाला अगर बहुत कठोर शब्द में बोला जाए तो उसकी महिमा कभी नहीं की गई है। उत्तर देने वाले का, समाधान में रहने वाले की महिमा है। इसीलिए उत्तर की जितनी महिमा किया जाए, समाधान की जितनी महिमा है, सवाल की महिमा नहीं है। आप शंकाओं में जीते हो कि श्रद्धा में जीते हो? अब फिर याद कर लीजिए, अगर शंका में जी रहे हैं तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है पर एक कसौटियां हैं कुछ। अगर श्रद्धा में हो तो फिर शंका नहीं रहेगी। विश्वास, अत्यंतम विश्वास और श्रद्धा ऋषि ध्यान के शब्द हैं, और वो भी तीन ही शब्द गिना रहे हैं। वो भी शब्द त्रिक आप याद करिए। बोलिए, ईश्वर, सत्य, धर्म आदि गुणानाम। तीनों को गुण कह रहे हैं ऋषि यहां पर। ईश्वर, सत्य, धर्म आदि गुणानाम उपरि अत्यंतम विश्वास श्रद्धा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये तीन में पूरा जगत आपका कुछ नहीं बचता है, ना आपका मकान, न दुकान, न कार, कोठी, बंगला, और जितना भी अध्यात्म का शास्त्र पूरा पोथा उखाड़ लो, उहाड़ लो,
आपको ये तीन चीजों में सारा समाहित है। आदि लगाने का मतलब ये नहीं है कि और ये तीन में ही सब कुछ है। ईश्वर कह दिया। अच्छा, ईश्वर ना हो तो ये जगत होगा? ईश्वर ना हो तो हम होंगे? ये हमेशा याद रखिए। इसलिए ऋषि कहता है सबका आदि मूल परमेश्वर। ये मूल को जब तक, और ध्यान देना, मूलम वृद्धि हेतुकम। ऋषि दयानंद के, मैंने तो जब ये भाष्य पढ़ता था, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है, जिस दिन मैंने पंक्ति की मूल किसको कहते हैं, तो ऋषि लिखता है मूलम वृद्धि हेतुकम। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो प्रसन्नता की क्या उछाल लगी थी। ऐसा लगा जैसे बच्चे को कुछ होता है ना, तो एकदम ऐसे, अच्छा ये चीज मिल गया। क्या मूल से अगर आप जुड़ गए तो ये वृद्धि का कारण है। हेतु का अर्थ होता है कारण। जो तू सींचे मूल को फूलई फलई अघाय। हर जगह जहां भी रहो मूल को पकड़िए। कबीर ने देखा ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चल रहे थे कबीर, महिलाएं गेहूं पीस रही हैं, चक्की चल रही है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। आप क्या सोच रहे हो, कबीर वो गेहूं के लिए रो रहे थे? नहीं, वो कुछ और चाकी देख ली है। उस चाकी को देखते देखते कोई और चक्की देख ली, कुछ और गेहूं को देख लिया है उन्होंने। और मत सोचना वो गेहूं कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। और चक्की भी कुछ और नहीं, ये द्वंद्वात्मकम जगत। ये जो जीवन मृत्यु हानि लाभ, ये द्वंद्व है, सर्दी गर्मी मान अपमान, जो भी आप नाम देते जाइए, ये सब दो, इसको कहते हैं दो पाटन के बीच में। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा कोई भक्त होता है तो क्या हो जाता है, निर्द्वंद्व। वो निर्द्वंद्व हो जाता है, फिर द्वंद्व विदा हो जाता है। कहते हैं वही कबीर जब रो रहे थे, अब क्या कितना अलंकारिक वर्णन है, वही कबीर नजदीक पहुंच गए और चलती चाकी को देखते देखते देख रहे हैं, आंसू गिर रहा है। कहते हैं कि कबीर के आंसू रुक गए और एकदम जैसे बच्चे खिलखिला पड़ते हैं, ऐसे कबीर खिलखिला पड़े, हंस पड़े। तो कहते हैं अरे ये तो चमत्कार, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन कहते हैं कीली पासे जो रहा साबुत बचा सोए। वो जो दो पाटों के बीच में कील है, उस कील के पास जो स्थिर है वो बच गया, वो साबुत बच गया। कभी मैंने सुबह, जो हम दोपहर में भी पंक्तियां बोली थी, सुबह भी शायद मैंने दोहराई हूं, फिर याद रख लीजिए। कोई ऋषि नहीं कहता है हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास मूल नहीं, अगर हमारे पास ईश्वर नहीं, अगर हमारे पास सत्य नहीं, हमारे पास धर्म नहीं है और इनके ऊपर अत्यंत विश्वास नहीं है, जिसको ऋषि श्रद्धा कह रहा है, अत्यंतम विश्वास। आप इसका मतलब समझते हो अत्यंतम शब्द का? सारी दुनिया पर सभी ऋषियों ने, चिंतकों ने यही कहा, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक ऋषि दयानंद है, आपको अत्यंत शब्द, उनको आपको बातों बातों में, आपको हर 1-2-4 पंक्ति पढ़ेंगे आपको अत्यंत शब्द मिल जाएगा। कहते हैं अत्यंतम विश्वास, जिसको कहा जाता है आंख मूंद करके भरोसा करना। कभी भरोसा करना हो माता पिता पर, आंख मूंद के भरोसा कीजिए। गुरु आचार्य पर आंख मूंद के भरोसा कीजिए, कुछ नहीं लूटने वाला। कबीरा आप ठगाइए और न लीजिए ठग। यह किस चीज की ठगे की चिंता करते हो? अरे हाँ, उसकी चिंता करो जब काम ठगे, क्रोध ठगे, लोभ ठगे, मोह ठगे, अहंकार ठगे। और ऐसा ठग तो हम मित्र बना करके बैठे हो, तब बहुत सोचना है। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, करना चाहते थे और किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, जो करना चाहते थे वो हो ही नहीं पाए। ये मिला नहीं, जो पाना चाहते थे, और वो रहा नहीं, जो मिल गया था वो रहा। ये 4 शब्दों में सारी जिंदगी बीत रही है हमारी।
लेकिन ऋषि नहीं कह सकता है ये वाक्य, चाहे वो आज मृत्यु हो कि कल मृत्यु हो, आज वो कंगाल बन जाए अथवा किंग बन जाए, राजा बन जाए कि रंक बन जाए। और महर्षि देवदयानंद महाराज भर्तृहरि को सत्यार्थ प्रकाश में अद्भुत रूप से श्रद्धा के साथ स्वीकार करते, याद करते हैं। निंदन्तु, याद कीजिए एक बार, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अधीरा का अर्थ ऋषि करते, अगर वेद भाष्य आप पढ़ेंगे, ध्यानशीला, जो ध्यानशील हो गया। और ज्ञान का ही दूसरा नाम ध्यान है। बोलिए एक बार, ध्यान किसको कहते हैं? पतंजलि का सूत्र है तत्र, बोलिए एक बार, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ये जो धारणा बन जाए, वहां पर प्रत्यय, प्रत्यय किसको कहा गया है? ज्ञान को, विवेक को, विद्या को, और उसकी एकतानता, निरंतरता, वो टूटे नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह तो बहुत अच्छा ज्ञान हो गया लेकिन वो शमशान घाट वाला वैराग्य हो जाए, वैसा नहीं। आपका सतत वो तैल धारा, उस तरह से आपकी वो धार बन जाए जो कभी टूटे ही। कहते हैं कि ऐसी प्रत्यय ज्ञान, इसी का नाम ध्यान है। और ध्यान का मूल अर्थ क्या है? होश। तो ऋषि क्या कहता है? चाहे नीति में निपुण लोग, बड़े से बड़े विद्वान, अपने अपने विषयों के, चाहे वो स्तुति करें अथवा वो निंदा करें, लक्ष्मी समाविशतु, धन संपत्ति ये आए अथवा जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे आज ही मृत्यु हो। अच्छा, राम जी कौन है? राम जी यही तो कहना चाहते हैं। तुलसीदास जी शब्दों में भी अगर आप सोचो, कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए, हम लोग क्या कहते हैं? वचन बचा लेंगे, वचन बना लेंगे दूसरा, प्राण बचने चाहिए। हम वचन को कहते जीवन ही नहीं बचेगा, हम वचन का क्या कर लेंगे? लेकिन राम तो वो है कि जो आपके वचन की बात करते हैं। अगर आपकी वाणी बचती है, आपकी जबान बचती है, आपका ज्ञान बचता है, आपका विवेक बचता है, तो आप बचते हो, अन्यथा नहीं बचते हैं। मैंने सुना है, एक छोटी सी बात आपको कहता हुआ, पश्चिम का एक बहुत बड़ा चिंतक, मैं अक्सर एक सुनाता हूं, और वो गर्मियों के दिन थे। इसको हटा ही लीजिए कहीं से, एक बार उठ करके एक बार भगा दीजिए इसको, नहीं तो फिर डिस्टर्ब है। तो पश्चिम का वो चिंतक था, गर्मियों के दिन थे, और वो एकदम से पहाड़ी यात्रा उसको करनी थी, पहाड़ी किसी गांव में जाना था। बहुत बड़ा विचारक है, थिंकर है, चिंतक है, और वो अनजान है उन पहाड़ी रास्तों से, उन पहाड़ी गांवों से। वो दूर, दोपहर का समय है, धूप, गर्मी भी है, पसीने से लथपथ है। वो सोचता है कि पहाड़ी गांव है, पहाड़ी रास्ते हैं, जंगल है, तो क्यों ना सांझ हो, सूरज डूबे, अस्त हो, उससे पहले मैं उस गांव में पहुंच जाऊं जिस गांव में मुझे पहुंचना है। तो दूर झुरमट में वो किसी को चाहता है कि मैं किसी से पूछ लूं, कोई रास्ता बता दे, कितना समय लगेगा। बहुत सारे प्रश्न उसके भीतर चल रहे हैं कि मैं आसानी से पहुंच जाऊं। कहते हैं कि उसे दूर एक झुरमुट के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, तो दौड़ करके उस आदमी के पास पहुंचता है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है। महाशय, क्या आप बताएंगे, मैं अनजान अपरिचित आदमी हूं, इन पहाड़ी रास्तों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे रास्ता बताया गया है तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। मुझे फला गांव में जाना है, तो क्या आप बताओगे मुझे कितना समय लगेगा? कहते हैं कि वो बैठा हुआ, झुरमुट के नीचे बैठा हुआ गांव का वो पहाड़ी आदमी, वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, कुछ बोला नहीं। इसने दूसरी बार निवेदन किया, तीसरी बार कहा, लेकिन वो आदमी सिर्फ मुस्कुरा रहा था, कुछ बोला नहीं। इसने सोचा शायद गूंगा है, बहरा है, तो अपने भाग्य पर वो एक कोस रहा था कि एक आदमी मिला भी तो गूंगा बहरा मिल गया। लेकिन कोई 10 मिनट वो उदास होकर के चल ही रहा था। कोई 10 मिनट बीते होंगे कि किसी ने उसके पीठ पर, कंधे पर हाथ रखी, पीछे मुड़ करके देखा कि ये वही आदमी था।
तो हैरान हुआ, उसने सोचा कहीं गूंगा बहरा है, पहाड़ी लोग हैं तो कहीं ऐसा नहीं कुछ पैसे वैसे मैंने कुछ दिए ही नहीं तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जेब में मैंने उदास होकर के ही सही मैंने कहा चलो कुछ पैसे निकाल करके दे देता हूं इस आदमी को, और गूंगा बहरा तो है ही, चलो इसकी हेल्प हो जाए। ये सोच करके वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है। उसने हाथ पकड़ लिया, बोले आपने पूछा था ना। वो गूंगा बोल पड़ा। अब तो वो बेचारा हैरान हो गया, उसे एक गुस्सा भी है। बोले आपने पूछा था ना कि मुझे अमुक गांव में जाना है, कितना समय लगेगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 घंटे लगेंगे। अब वो बेचारा कहता है कि इतना गुस्सा मुझे आया। मैंने कहा तुम गूंगे नहीं हो, बहरे नहीं हो भाई, हम तो गूंगा बहरा समझ करके, और यही बात कहनी थी तुम्हें कि 2 घंटे लगेंगे। तो जहां झुरमुट के नीचे 3-3 बार हाथ जोड़ करके मैंने पूछा था वही बोल देते। ये 10 मिनट मेरे साथ परेड करने की क्या जरूरत थी? और वो बेचारा लिखता है कि जब मैं ये बात फिर भी अपने गुस्से पर काबू रख करके बड़े थोड़ा सा ऐसे ही पूछा बोला तो खिलखिला पड़ा, वो हंस पड़ा और कहते उसकी हंसी मुझे चुभी, और जो उसने मुझे उत्तर दिया उसने तो मुझे हिला के रख दिया। वो चिंतक कहता है कि जब मैंने पूछा कि ये बात ही आपको कहनी थी कि 2 घंटे लगेंगे, तो भाई महाशय जी आप ये बात वहीं कह देते, इसके लिए आपको मेरे पीछे पीछे आने की कहां जरूरत थी? वो बेचारा कहता है उस आदमी ने जो उत्तर दिया मुझे तत्क्षण अपनी डायरी में लिखना पड़ा। उस आदमी ने कहा भाई जिधर से तुम आ रहे थे मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तुम पूछ रहे हो ना मैंने वहीं क्यों नहीं उत्तर दिया, अब क्यों उत्तर दे रहा हूं, 10 मिनट बाद क्यों बोल रहा हूं? ये जो 10 मिनट मैंने समय जो लगाया है ये मैंने तुम्हारी चाल देखने में लगाई है, तुम कौन सी चाल चल रहे हो, और जब तक मैं तुम्हारी चाल ना देख लूं मैं कैसे बता दूं कि तुम कितनी देर में पहुंचो? और ये कहता है कि वो बेचारा, मैं तो उसके चरणों में गिर पड़ा, मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने उसे गुरु की तरह से समझा। उसने जीवन का एक फलसफा सीखा। मत पूछिए कब आपको परमात्मा मिलेगा, मत पूछिए कब सुख मिलेगा, मत पूछिए कब शांति मिलेगी, कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, अपनी चाल देखिए आप चाल कौन सी चल रहे हैं। जिस दिन आप अपनी चाल, और श्रद्धा वो चीज है, श्रद्धा गति देती है। भगवान पतंजलि कहते हैं अगर योग की तरफ बढ़ना है आपको पहला साधन आपको पता है क्या है? गिन लीजिए एक बार, वो 5 शब्द हैं। जैसे हम लोग सुबह यज्ञ की बातें कर रहे थे, 5 चीजें हैं जो यज्ञ के अंग हैं। जैसे योग के 8 अंग हैं ऐसे यज्ञ के 5 अंग हैं। महर्षि पतंजलि भी योग के 8 अंगों के लिए 5 चीजों की बात करते हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। और वो मूल है, बोलिए एक बार, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कह देते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञान। और यहां श्रद्धा ही प्रज्ञा, और यहां पे कहा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेसा उपाय प्रत्यानाम असंप्रज्ञात समाधि भवति। ये अर्थ है, असंप्रज्ञात समाधि होती है जहां आप अपने दृष्टा स्वरूप को पा लेते हैं। और ऋषि क्या कहता है उस बात को कह के मैं 2 शब्दों में वाणी को विराम दूं। और ये अपने मस्तिष्क में हम लोग बिठा लें पूरी श्रद्धा के साथ। ऋषि नहीं कहते हैं ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। ये कौन कहता है? ये टाटा कह सकता है, कोई अंबानी कहेगा, कोई बिल गेट्स कहेगा, ये कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो उसे भी कहना पड़ेगा। अगर उसे छाती पे हाथ रख करके वो बोल पाए, और इस धरती पर कोई भी अपने आप को किसी भी क्षेत्र में बोलता हो वो छाती पे हाथ रख के बोले तो यही कहेगा ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? कोई महर्षि दयानंद 59 वर्ष की आयु में शरीर छूट गया है, अभी अभी तो हम लोग निर्वाण उत्सव मना रहे थे, ये तिथियां वही चल रही है, समझ लो। ऋषि तो कहता है योग दर्शन का शास्त्र पढ़े, महर्षि वेद व्यास को पढ़े तो कहते हैं, ऋषि क्या कहता है? बोलिए एक बार आप सब, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाने योग्य था मैंने पा लिया। प्राप्तम प्रापणीयम, क्षीणा
क्षेतव्याः क्लेशाः, बोलिए, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। जो क्षीण करने योग्य जो क्लेश थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मैंने उसे क्षीण कर दिया। जो नष्ट करना था, जिसको मिटाना था, मैंने मिटा दिया। जो पाना था, पा लिया। इसलिए संस्कृत भाषा में समाप्त का अर्थ एंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। उर्दू का समाप्त का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है सम्यक, आप्त का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, हस्तगत कर लेना, हस्तामलकवत। इसलिए हमारे वहां समापन समारोह बोलते हैं, उसको भी उत्सव, क्योंकि वही तो था, मंजिल पर पहुंच गए ना। समापन एंड कैसे हो सकता है? पहुंच गए मंजिल, पा लिया मंजिल। तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर, शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा। ओठ, अधरों से उलझा मत भाषा, तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर, तू ही तेरे हाथ की बनाई हुई कृति। कहते ना, चित्रकार रो रहा था और एक दिन वो सुबह सुबह, बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसने कहा कि भगवान के, वो वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी, हाथ जोड़ करके खुले आसमान के नीचे आंख बंद करके और चित्कार कर रहा है कि तू भी मूर्तिकार है, मैं भी मूर्तिकार हूं, तू महामूर्तिकार है, मैं एक अदना सा मूर्तिकार हूं। लेकिन मुझे तब रोना आता है, सिसकना आता है, मुझे तब पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि जब तेरी बनाई मूर्तियां मेरी बनाई मूर्तियों के आगे माथा रगड़ रही होती। समझ रहे? तेरी बनाई मूर्तियां मेरी बनाई मूर्तियों, तब मुझे क्षमा मांगने का मन करता है कि मैं कितना कोई पाप तो नहीं कर रहा कि तेरी बनाई मूर्तियों को मैं अपनी बनाई मूर्तियों का दास बना रहा हूं, गुलाम बना रहा हूं। कभी तो सोचो, जिस दिन ये जागरण हुआ, तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर, शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा, तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर, दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता। दूध में खटास पड़ जाए तो नवनीत कहते मक्खन को, वो नहीं मिल सकता है। दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, क्या यह मूढ़ प्रयास न खलता, सागर का प्रतिरोम कह रहा, मंथन कर नवनीत तुम में छिपा है। इतना सा सार अगर जिस दिन पता चल गया तो इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।